हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी एनसीईआरटी चैप्टर 10 में आज पुनः हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि करा दी थी। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखें तो प्लेलिस्ट अलग से बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप लोग प्लेलिस्ट भी जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कि प्रयोगशाला विधि बेहतर रूप से समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। चैप्टर 10 चल रहा है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, तो इसमें जो भी 2-3 विधियां थी उसे मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। आप लोग थोड़ा सा लास्ट में, है ना, आप लोगों को जैसा भी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में हम पहला नंबर बनाएंगे कि एसीटोन से। किससे प्यारे बच्चों? एसीटोन से। एसीटोन के पहले ये आपका प्रयोगशाला ही विधि है। यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ प्रयोगशाला विधि ही है, प्रयोगशाला विधि है। जब मैंने प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म बनाया था उसमें एथिल अल्कोहल लिया था, और इसमें एसीटोन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? एसीटोन। आपको बेहतरीन रूप से समझाया था कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर में बताया मेरे बच्चों की 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लो और इसको जल के साथ लुगदी बना दो। क्या? जल के साथ लुगदी बना दो। इसके बाद आपने क्या किया था? इसको 200 ml जल में रख करके 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाया। क्या मिलाया? 25 ml एथिल अल्कोहल। तो आपका बना गर्म करने पर, क्या किया आपने? गर्म करने पर बना था क्लोरोफॉर्म बना था, क्लोरोफॉर्म बना था। ठीक है, ये चीज बना था। और हम यहां पर सेम प्रोसेस करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर 100 ग्राम ले लिए, ठीक है, और जल के साथ लुगदी बना दिए। क्या बनाए? लुगदी। अब इस लुगदी को 200 ml पानी में रख करके गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं प्यारे बच्चों और इसमें मिलाते हैं 25 ml एसीटोन CH3COCH3, तो हमें मिलता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। समझ रहे हैं? ये चीज मैंने पहले भी कराया था, इसलिए तो कहता हूं बच्चे लोग क्रम से देखो ना यार। मजा तो तभी आता है जब आप क्रम से देखते हो, और क्रम से देखते हो तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है। इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से आग्रह है, विनती है मेरे छोटे भाई बहन, प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लिया था, और ब्लीचिंग पाउडर में हल्का पानी डालकर लुगदी बनाया। उसको 200 ml पानी में रख करके एक गोल पेंदित फ्लास्क में लेकर के 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाया, इसमें एसीटोन मिला करके गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हमको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा था बच्चा लोग कि हमने जो ब्लीचिंग पाउडर लिया था वो पहले जल से क्रिया करता है और उससे बनाता है क्लोरीन गैस, और वही क्लोरीन जो है सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन में यहां पर महत्वपूर्ण होता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, ये जल के साथ क्रिया करता है और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। क्लोरीन अलग हो जाता है और ये जो कैल्शियम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो गया। ये फर्स्ट स्टेप में हो जाता है। जो हमारा एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनता था ये एसीटोन से। इसके पहले जो हमने बताया था एल्कोहल से, वो 4 पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है, लेकिन ये 3 ही पद में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अब यहां पर हमारे पास एथिल अल्कोहल नहीं है, यहां पर हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन का सूत्र तो पता है, जैसे मैं यहां पर एसीटोन का फार्मूला लिख दूं। ठीक है, एसीटोन का होता है CH3, यार मार्कर भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, हो सकता है ये अच्छा चल जाए। CH3, ठीक है, COCH3, ये एसीटोन है। इस पर क्लोरीन जो है आकर के अटैक करेगा, क्लोरीन अटैक करेगा, और जब ये क्लोरीन अटैक करेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो यहां से H है, H को निकालेगा और क्लोरीन जुड़ेगा। चाहे आप यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, आप किसी भी कार्बन के साथ जोड़ सकते हो। तो मैं कह देता हूं CCl3 ट्राइक्लोरोएसीटोन, बाकी एक ही के साथ जुड़ेगा, दोनों के साथ मत जोड़ देना। और क्या बनेगा सर? तो आपका जो Cl है वो H के साथ क्रिया करके HCl बनाता है। ठीक, तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, आपका बैलेंस ही कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा बना ट्राइक्लोरोएसीटोन, नाम भी जरूरी है लिखना, तो आप लोग नाम भी लिख लिया करो। ट्राइक्लोरोएसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन बना बच्चे लोग। ठीक है, और ये जो हमारा था एसीटोन था, क्या बना? एसीटोन था ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन, सेम प्रोसेस,
थर्ड स्टेप, हमारे पास Ca है, OH का होल ट्वाइस है, तो OH है, सेम रिएक्शन करा रहा हूं, OH, ये OH, दो अणु यहां पर ले लेंगे CCl3COCH3 के, CCl3COCH3 के। अब भाई आपस में एक अणु चाहे 10 अणु 25 अणु जितना भी लेना हो तो ले सकते हो, ये तो पूरे अभिक्रिया भाई एक फ्लास्क में रखा है, अंदर हो रही है अभिक्रिया, तो ये मत कहना सर ये क्या कर रहे हो, जितना भी लेना हो। अब देखो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, तो CCl3 है, यदि H जुड़ जाए इसके साथ तो ये बढ़िया जुड़ जाता है प्यारे बच्चों, ये ऐसा सिस्टमेटिक, तो CH यहां से ले लिए तो CHCl3 बना दिया, सही बात है, हाँ सर ठीक है। और क्या बनेगा, ये कैल्शियम है तो कैल्शियम रहने दो, बाकी यहां पर क्या है, O है प्यारे बच्चों, O, तो आप ऐसा लिख सकते हो OOCCH3, OOCCH3 बन गया। तो ये बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारा कैल्शियम एसीटेट, और जब हमने एल्कोहल लिया था तो कैल्शियम फॉर्मेट बना था, ये है कैल्शियम, बाकी सबके नाम पता है, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्रयोगशाला ही विधि है लेकिन एसीटोन से। अब इसका आप विधि लिखना चाहोगे तो बहुत सिंपल है, डायग्राम सेम है, डायग्राम पिछले जैसे हमने बनाया था, एल्कोहल से एथिल एल्कोहल लिया था, तो आपने वहां पर क्या लिया था, 100 ग्राम आप ब्लीचिंग पाउडर ले लिए थे। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में हल्का जल डालकर लुगदी बनाते हैं और एक गोल पेंट फ्लास्क में 200 ml जल में इसको रखते हैं, साथ में 25 ml क्या करते हैं, यहाँ पर एसीटोन डालेंगे, वहाँ पर हम एथिल एल्कोहल डालते हैं, यहाँ एसीटोन डालते हैं, इसे गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो क्या करता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है फिर बच्चों वो शुद्ध नहीं रहता, इसलिए उसे NaOH से क्रिया कराते हैं, फिर उसे जल से धोते हैं और कैल्शियम क्लोराइड के साथ शुद्धिकरण कराते हैं, तो हमें शुद्ध क्या मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो अब क्रिया आपको दिख रही है, क्लीन दिख रहा है भाई साहब, प्लीज आप लोग, हाँ कंप्लीट तो है यार, सब कंप्लीट है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, तो एसीटोन से कंप्लीट है, बन जाएगा, ठीक। चलो अगला नंबर है आपका औद्योगिक विधि, मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी 2 अभिक्रिया को छोड़ देता हूं, यहां से मैं सिस्टमेटिक। दूसरा नंबर आज का जो मेरा अभिक्रिया है वो है फिर बच्चों औद्योगिक विधि या कार्बन टेट्राक्लोराइड से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, क्लोराइड से, यही मेरा औद्योगिक विधि है, उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक विधि, बस कुछ नहीं, सिंपल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है, अरे सर इसमें एक H जोड़ दो, एक Cl निकाल दो, बस खत्म कहानी, और कुछ है नहीं। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 है, टेट्रा है 4, मुझे बनाना है CHCl3, मुझे क्या बनाना है, CHCl3, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, एक H है एक्स्ट्रा और इसमें H नहीं है, तो H जोड़ देंगे, Cl को निकाल देंगे, ये तो होना ही है भाई साहब। तो ये जो अभिक्रिया है वो एक लोहा मतलब आयरन ले लो और पानी के उपस्थिति में क्रिया करता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आयरन और पानी के उपस्थिति में। अब देखो पानी है यानी मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगी। याद रखिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां पर अपचयन की क्रिया होती है। तो यह जो अभिक्रिया होगी एक प्रकार की अपचयन होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि आयरन मतलब क्या होता है बच्चे लोग, लोहा। आयरन तथा पानी के उपस्थिति में, आयरन तथा पानी के उपस्थिति में, आयरन तथा पानी के उपस्थिति में जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड अपचयित होकर, क्या होकर, अपचयित होकर क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। जो महत्वपूर्ण है यार उसे तो पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात है नहीं, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। चलो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं CCl4, सही बात है। ये अपचयित होगा, अपचयित होना मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का जुड़ना, तो जितना भी हमको हाइड्रोजन लेना होगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। किसके प्रेजेंस में हो रहा बच्चा लोग, एक तो आयरन है
और दूसरा आपका H2O है। देखो यहां से Cl निकलेगा तभी तो एक Cl3 बनेगा, क्योंकि CCl3 और एक H जोड़ दो और HCl हो गया। ये कैसे हो गया सर, संभव समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं एक और रिएक्शन नीचे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं, ये आप मेरे पास कार्बन है तो यहां पर CCl3 हो गया और एक Cl और हो गया, कार्बन के साथ 4 Cl जुड़े हैं, ठीक है। और यहां पर मैं 2H ले लेता हूं, कितना H, 2H। अब 2H का मतलब ये हुआ H2, तो H और H, तो ये कि जो H है वो Cl के साथ संयोग करके HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl। और बच्चा लोग जो आपका C है वो एक हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, क्योंकि एक Cl निकला है तो CHCl3 बना लिया, क्लोरोफॉर्म बना दिया, किसके प्रेजेंस में, FeS2। दोनों सेम रिएक्शन है, ऊपर वाले को लिखना है, नीचे वाले को मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, क्योंकि दिक्कत ना हो सके। यदि डाउट है तो आप लोग ये क्लियर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से ये औद्योगिक विधि है, आयरन तथा पानी की उपस्थिति में क्रिया करता है और क्या बनाता है भाई साहब, क्लोरोफॉर्म बनाता है। अपचयित होता है। अपचयन का मतलब जहां पर हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन ही जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन जुड़े, जहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है वहां भी अपचयन हो रहा है, जहां पर धन विद्युतीय तत्व जुड़ेंगे वहां भी अपचयन होगा। यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा CCl4 है, मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना है तो ऐसे भी मुझे पता है कि एक H जोड़ना पड़ेगा, और जब H जोड़ना पड़ेगा तो वहां पर अपचयन होगी, डेफिनेट है। तो इतना तो क्लियर रहना चाहिए भाई साहब, समझ रहे हो कि भाई क्या दिया है, क्या करना है। क्वेश्चन आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो फिर यहां पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, हमको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। तो फार्मूला पता है CHCl3, एक H जोड़ना है, मतलब अपचयन की क्रिया तो डेफिनेट है, तो अपचयन हो रहा है तो कोई ना कोई अपचायक भी लेना पड़ेगा। जैसे हमने आयरन यहाँ पर अपचायक ले लिया, सिंपल है, H2O दोनों के दोनों अपचयित कराने की कोशिश करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया हो तो अगला नंबर हम देखें जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगला नंबर ये है कि जब हम पढ़ा रहे थे हेलो एल्केन, क्या, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में हमने बताया था कि हमारे पास एल्केन हो और इसका हैलोजनीकरण करा दें। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना, और जब हैलोजनीकरण करता है तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमें प्यारे बच्चों हेलो एल्केन मिला था, और उसमें हमने ये भी बताया था कि यह विधि उत्तम नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे यौगिक प्राप्त होते हैं और कई सारे यौगिकों का मिश्रण होता है, तो उसमें एक प्रकार का यौगिक क्लोरोफॉर्म भी होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लोरोफॉर्म बनाऊंगा तो उसमें एक ही कार्बन होता है, इतना ध्यान रखना। जैसे मैं कह रहा हूँ क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें एक ही कार्बन है, तो मुझे एथेन नहीं ले लेना है कि सर एल्केन का हैलोजनीकरण करो C2H5 ले लो, C2H6 ले लो, ऐसा नहीं। एक ही कार्बन का कोई एल्केन समूह तो आप बोलोगे सर CH4, दिस इज ए मेथेन। गोबर गैस में मेथेन पाया जाता है जो कि ज्वलनशील होता है, कार्बनिक यौगिक है। ओके चलिए, तो हम अगला नंबर लिखेंगे किससे, मेथेन के हैलोजनीकरण से, या क्लोरोनीकरण भी आप लिख सकते हो। क्लोरोनीकरण क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जुड़ना होगा, क्लोरीन ही क्रिया कराएंगे, हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन की क्रिया करानी पड़ेगी। तो अगला नंबर जो हमारा आज का है वो है मीथेन, इसके मीथेन के क्लोरोनीकरण से, क्लोरोनीकरण द्वारा। यह भी एक औद्योगिक विधि है। कौन सा विधि है, औद्योगिक विधि। लिख लेना आप लोग, लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आप यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी लिखाता हूँ। मैंने समझाया था आपको कि जब एल्केन पर हैलोजन तत्वों की क्रिया कराई जाती है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मुझे प्यारे बच्चों हैलो एल्केन प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसे पानी पिला दिया जाए, जब पानी पिला देंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा सा चलेगा। सबको प्यास लगती है ना बच्चों, जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, खांसी भी है, बीच बीच में पानी पी लेता हूँ, आपको पढ़ाने लग जाता हूँ, समझ रहे हैं। तो यार मेहनत करो आप लोग भी थोड़ा सा। चलिए इसमें हम थोड़ा सा एनर्जी दे रहे हैं, मार्कर बीच बीच में धोखा दे जाता है। हमने क्या कहा, मीथेन के क्लोरोनीकरण से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में
यह अभिक्रिया संपन्न होती है, यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा मीथेन से आप बनाओ क्या, क्लोरोफॉर्म। देखो बड़ा सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा आप टाइम देंगे। क्या मैंने कहा, CH4, ये क्या है बच्चा लोग, ये तो मीथेन है सर। क्लोरोनीकरण मतलब Cl2 की क्रिया करा देते हैं। अब होगा क्या, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जब ये H निकलेगा और एक Cl के साथ संयोग होगा तो यहां पर CH3 बचेगा। जब एक H यहां से निकलेगा और Cl से संयोग करेगा तो HCl बाहर हो जाएगा, और यहां पर एक H जब निकल गया तो CH3 बचा, और जैसे ही H निकला तो क्लोरीन वहां करके जुड़ गया। फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर से हम कह रहे हैं Cl2 की क्रिया करा दो। लगातार यह क्रम से विक्रिया होते जाता है, सतत अभिक्रिया है। अब जैसे बच्चा लोग थोड़ा ध्यान देना, यहां से फिर से Cl2 अटैक किया तो फिर एक H निकलेगा तो बनेगा CH2Cl2, समझ रहे हो, और फिर एक क्लोरीन जुड़ गया। लेकिन यहां से जब H निकला तो एक क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना लिया। इतने में अभिक्रिया संपन्न नहीं हो जाता है, फिर से Cl2 हमने ले लिया। क्या ले लिया, Cl2। जब Cl2 ले लिया, या इसको अगले स्टेप में हम करा देते हैं, यहां पे क्या हमारे पास CH2, फिर से Cl2 की क्रिया करा दी हमने, फिर से एक H निकलेगा तो कितना H बचेगा, CH, और एक H निकला तो एक क्लोरीन जुड़ा और फिर HCl बाहर हो गया। दिस इज ए क्लोरोफॉर्म। क्या मिला भैया, क्लोरोफॉर्म मिल गया, क्लोरोनीकरण से क्लोरोफॉर्म। ये इतने में नहीं, कुछ यौगिक ऐसा भी मिलता है, फिर से क्लोरीन हुआ, H निकला, HCl बनाया, और हमारा फिर बच्चों हाइड्रोजन खत्म हुआ तो CCl4। दिस इज ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें मिल गया। तो क्लोरोफॉर्म क्लोरोनीकरण से मिल रहा है कि नहीं, ये चीज यहां पर आप क्लियर कर लो। जो हमने मेथेन का क्लोरोनीकरण कराया उससे क्लोरोफॉर्म मिला कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लोरोफॉर्म से आप क्लोरोनीकरण के, सॉरी मेथेन के आप क्लोरोनीकरण से क्लोरोफॉर्म बना सकते हो सिंपल तरीके से, और कुछ भी नहीं है। जो आपके काम की चीजें हैं मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं, और मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 3 हो गया। अब ये एक और अभिक्रिया कराऊंगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि। चलो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है क्लोरोनीकरण। हम यहाँ पर मेथेन ही लेंगे क्योंकि क्लोरोफॉर्म में एक ही कार्बन होता है। हालांकि इसकी घटना आप एथेन के संगत भी करा सकते हो, लेकिन मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना था। आप जब पढ़ो भैया कौन सा अभिक्रिया, हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एल्केन की विधि में हमने पढ़ाया था प्यारे बच्चों की मेथेन का हैलोजनीकरण करा दें। हैलोजनीकरण कराएंगे तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक, चलिए अगला नंबर हेडिंग लगाओ आप लोग, विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि, ये थोड़ा सा प्रोसेस खतरनाक है। अब विद्युत अपघटन होगा, और विद्युत अपघटन में हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा भाई साहब, विलयन लेना पड़ेगा। जैसे विद्युत अपघटनी विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा, एक कैथोड होगा। डायग्राम थोड़ा सा किनारे कर देता हूं, ठीक है। ये लो, ये मेरा एक पात्र है, मान लीजिए बीकर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे। एक मेरा है, मान लीजिए यहाँ पर कैथोड दे देता हूँ, एनोड जो भी लिखना हो, एनोड दे देता हूँ। एनोड यहाँ पर पॉजिटिव होगा विद्युत अपघटनी में, और ये मेरे पास कैथोड है। क्या है, कैथोड है। ये जो कैथोड है वो निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। ये कैथोड है, और इसमें मैंने भर दिया, क्या भरा बच्चे लोग, NaCl भर दिया। क्या भर दिया, NaCl। और इसमें अपघटन की क्रिया तभी होगी जब इसको बाह्य स्रोत से एनर्जी दी जाएगी। तो ये मेरा विद्युत अपघटनी सेल बन गया, एक प्रकार से विद्युत अपघटन होगा। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप एल्कोहल ले लो, चाहे एसीटोन, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जैसे हम डायरेक्ट यदि एल्डिहाइड ले लें तो भी हो जाएगा, एसीटोन ले लो। एसीटोन क्योंकि एल्डिहाइड मुझे प्राप्त होता है, आप एसीटोन ले लो।
एल्कोहल ले लो, जो भी लेना है विद्युत अपघटनी विधि से भी आप करा सकते हो। तो इसमें कुछ ना कुछ या तो आप एसीटोन या तो एल्कोहल, जैसे आप ले लो, इसमें मैं यदि कुछ और भर दूं प्लस में जलीय एल्कोहल यानी एक्वस फॉर्म में, या जलीय एसीटोन इसमें लेना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, इसकी अभिक्रिया हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम धारा बहाते हैं, मान लीजिए यहां से धारा बहेगी प्यारे बच्चों, तो जो हमारा NaCl है उसका अपघटन होगा। विद्युत अपघटन किस प्रकार से होगा? विद्युत अपघटन जैसे NaCl पर जाएगा तो NaCl प्यारे बच्चों क्या होगा? टूटेगा और क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये तो पहले ही प्रोसेस है, NaCl है तो मतलब ये घटना घटित होगी। NaCl, अब देखो मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में जब कराया था तो मैंने कहा था कि जो क्लोरोफॉर्म हम बना रहे हैं एक प्रयोगशाला में, उसमें सबसे बड़ा खेल किसका है? क्लोरीन का। तो इस अपघटन की, ये जो विद्युत अपघटन विधि पढ़ रहे हो, इस अपघटन में हमें क्लोरीन प्राप्त करना है। अब ये जो क्लोरीन कहाँ जाएगा और पॉजिटिव कहाँ? जैसे हमारा Na पॉजिटिव है, कहाँ पे जाएगा? कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड पर यदि हम कहें तो कैथोड पर आप खुद कहोगे कि सर ये जो कैथोड है वो Na पॉजिटिव वहां पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध Na में परिवर्तित हो जाएगा। और एनोड पर क्या होगा? तो एनोड पर क्या होगा कि क्लोरीन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा और हमें शुद्ध क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। और यही जो क्लोरीन है, इसके दो परमाणु आपस में मिलकर के क्लोरीन गैस का निर्माण कर देते हैं। क्लोरीन गैस का निर्माण बिल्कुल सिंपल है, देख लो जरा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये हुआ कि सर जो Na है तो ये क्या होगा? इसकी जो क्रिया क्या हो जाएगी? थोड़ा समझाओ, समझ रहे हो? थोड़ा सा इसको मैं कंप्लीट मिटाकर फिर से समझाता हूं ताकि पूरा अपक्रिया एक ही बार में आ जाए, है ना, तब मजा आएगा। जैसे मैंने कहा सबसे पहले विद्युत अपघटन होता है, ठीक। सबसे पहले क्या होता है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, अरे क्या लिख रहे हो सर? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होगा? NaCl जो है, NaCl टूटकर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। ये जो पॉजिटिव वाला भाग है, ये जो पॉजिटिव वाला भाग है निगेटिव की ओर जाएगा कैथोड पर। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी? कैथोड पर जो Na पॉजिटिव है जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, शुद्ध Na बनाता है। अब ये जो Na है वो सिंगल शांत नहीं रहता, वो क्या करता है कि H2O के साथ क्रिया करके NaOH बनाता है। बैलेंसी कराना है, 2 हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया तो H2 गैस बाहर हो गया। वो तो विद्युत अपघटन भाई बाहर हो गया, गैस की कोई वैल्यू ही नहीं, गैस तो बाहर चला गया। तो Na तो समाप्त हो गया, NaCl में से जो Na निकला वो अपना काम कर लिया। Cl जो होता है एनोड पर जो Cl गया निगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है, क्योंकि धन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया एनोड। अब जब इसके दो परमाणु आपस में मिले तो बनाया Cl2 गैस, और यही जो Cl2 गैस है मुख्य रूप से क्लोरोफॉर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमने कहा ना कि चाहे आप एल्कोहल ले लो चाहे एसीटोन, एल्कोहल लेकर बताता हूं, सिंपल रहता है। एल्कोहल में क्या है? CH3CH2OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। नाम मैं लिख देता हूं एथिल एल्कोहल, ताकि आप लोगों को दिक्कत तो ना हो सके, सर कंपाउंड लिख रहे हैं, यौगिक लिख रहे हैं, मुझे नाम ही नहीं पता। ये चीज तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं मैं नाम लिख देता हूं। चलो अब देखो क्या होता है, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा। इसके पहले भी मैंने समझाया था आपको कि सबसे पहले ये H पर अटैक करता है। जैसे H2 यहां से निकलेगा तो 2HCl हो जाएगा बाहर, है ना, और क्या बचेगा बच्चे लोग? CH3CHO, ये एल्डिहाइड बन गया। समझ रहे हो? अब ये जो एल्डिहाइड है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, इसमें क्लोरीन फिर से अटैक करता है। और अभी जैसे एसीटोन की अभिक्रिया कराई थी हमने, एसीटोन लेता तो एसीटोन भी यहां पे ले सकते थे, सेम अभिक्रिया। एसीटोन इसके पहले मैंने कराया है, अभी जो फर्स्ट रिएक्शन कराया। क्लोरीन यहाँ पे 3 जुड़ेगा तो क्लोरल बनाएगा CCl3CHO और 3HCl बाहर हो जाएगा। बैलेंसी कराना है, 3HCl2 पहले से मैं ले लिया हूं, यहाँ पे देखो 3Cl2।
अब इतना तो हो गया, और लास्ट जो अभिक्रिया है, अब इसको मुझे क्या बदलना है भाई साहब, क्लोरोफॉर्म में। अब यहाँ पे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है नहीं, तो मैं क्या ले लूँ, तो कोई ना कोई क्षार लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं ले लेता हूँ भाई साहब NaOH। NaOH कहाँ से पा गए सर, NaOH मेरे पास बना था, ठीक है, वहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनता है। जो फर्स्ट रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, यहाँ भी एक क्षार है NaOH, तो विद्युत अपघटन में NaOH ले लिया हमने। तो देखो जरा, CCl3 है, CHO है, और NaOH की इससे क्रिया करा दी हमने। तो जब हम प्यारे बच्चों देखो, अब उस होगा क्या बन सकता है, ये CCl3 है, ये इसके पास केवल एक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया, तो CHCl3 बना लिया क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बन गया। और हमारे पास क्या बचा, COONA, मतलब HCOONA, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। इसके पहले जब हमने कराया था कल, तो कैल्शियम फॉर्मेट बना था, वो कहाँ मिलेगा सर, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिएक्शन समझ गए होंगे। ये उतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन इसके पहले जो भी मैंने कराया वो आपको पता होना चाहिए, बनना चाहिए। तो विद्युत अपघटन विधि को कोई पूछ दे कि भाई साहब विद्युत अपघटनी विधि से क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो फिर ये आपको पूरा अभिक्रिया देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके यदि आप लोग थोड़ा सा लिखना चाहो तो भौतिक गुण लिख लो, कि जो आपके क्लोरोफॉर्म भाई साहब ये सभी जगह मिले हैं ना, ये जो क्लोरोफॉर्म है, रंगहीन मधुर गंधयुक्त गले में खराश है बच्चा लोग, खांसी भी है, तो कभी कभी गला काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। तो आप लोग हेडिंग लगाओ थोड़ा सा, भौतिक गुण, क्योंकि कल हम कराएंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आपको पूरा मिलेगा ना, पूरा रासायनिक गुण कंप्लीट, लगभग जितने भी रिएक्शन होंगे, 5-6 रिएक्शन होंगे, उसको मैं पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। देखो भौतिक गुण में पहला नंबर लिखो, ये कैसे हैं, रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव है। कैसे हैं, रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव है, मतलब इनमें रंग तो नहीं होता लेकिन गंध होता है, क्लोरोफॉर्म का गंध होता है, ठीक है। दूसरा नंबर लिख लो, जल से 1.5 गुना भारी है, जल से 1.5 गुना भारी है, मतलब क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा भारी है। क्लोरोफॉर्म और जल को आप यदि मिलाओगे तो क्लोरोफॉर्म तली पर बैठ जाएगा और जल क्या है, ऊपर रहेगा। क्लोरोफॉर्म जो है जल से भारी है, जल से 1.5 गुना भारी है। जल में इसीलिए तो कहते हैं जब भारी है तो जल में क्या होगा, जल में अल्प विलेय होगा, ज्यादा विलेय नहीं होगा, अल्प विलेय। जल में से क्या है, भारी है, अल्प विलेय। किंतु कार्बनिक यदि विलायक है, किंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने पढ़ा, कार्बनिक विलायक में विलेय होता है, अत्यधिक विलेय होता है, ज्यादा मात्रा में विलेय होता है कार्बनिक विलायकों में। जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक, ठीक। एक सबसे बेहतरीन रूप से आपको लिखना है जो कि काम का चीज है। आप लोगों को कभी क्लोरोफॉर्म दिया जाए तो उसे आप सूंघना कभी नहीं, क्योंकि इसे अधिक देर तक सूंघने से लोग बेहोश हो जाते हैं। इसे अधिक देर तक यदि सूंघा जाए, अधिक देर तक सूंघने से, अधिक देर तक सूंघने से बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। पहले जैसे ट्रीटमेंट करना होता था तो क्लोरोफॉर्म का ही प्रयोग करते थे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं। क्या होता था, लोगों को सूंघा देते थे तो क्या है, सुन्न हो गया शरीर, कहीं भी चीड़ फाड़ दो, ऑपरेशन भी कर दो, लेकिन ये थोड़ा सा घातक सिद्ध होता है, इसलिए अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे अधिक देर तक सूंघोगे भाई साहब तो बेहोश हो जाओगे, ध्यान रखना, कभी मत यूज करना। और यदि जलाया जाए तो हरे रंग का ज्वाला देता है। बस हो गया यार, मत लिखो। जलाने पर कौन सा रंग, जलाने पर एक तो ये जलता नहीं है, जलाने पर हरे रंग का, कौन सा भाई, हरा ही है,
हाँ, हरे रंग का ज्वाला देता है, गलत नहीं होना चाहिए, ज्वाला देता है, नहीं तो फिर गाली हमें ही पड़ेगी। ये एक और भौतिक गुण है। बस इतना पढ़ लो, आज काफी है, क्योंकि रासायनिक गुण में पूरा कंप्लीट कराएंगे भाई साहब, महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर यहाँ पर है। हाँ भाई, फ्री की कोशिश मत करना, 100 रुपए चार्ज लेता हूँ, वो भी मेहनत के, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फोकट के आप दे दो, शिक्षा को भी बेच रहे हो। आज की डेट में आप एक बुक भी खरीदने जाओगे तो 500 रुपए, वहां पे आप नहीं बोल सकते हो कि शिक्षा को बेच रहे हो। हर एक टीचर का भी ये कहीं ना कहीं यार बैकग्राउंड होता है, उसे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चे हमेशा करते रहते हैं व्हाट्सअप, मैं अपना पर्सनल नंबर दिया हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और लोग सोचते हैं मेरे पड़ोसी का नंबर है, जब चाहो कॉल कर लो। थोड़ा सा वेट किया करो भाई साहब, ऐसा नहीं बिना काम के फोन लगा लिया करो, समझ रहे हो। जो काम स्कूल में भी हो जाओ उससे मुझसे पूछते सर मेरे यहाँ क्या होने वाला है। तो प्लीज आप लोग काम की चीजें बात किया करो भाई, नंबर देके रखो, इसका मतलब नहीं परेशान करते रहो यार, दिन भर कॉल करते रहते हैं, ऐसा लगता है नंबर बंद कर देना पड़ेगा। इसलिए प्लीज आप लोग सोच समझ कर कॉल किया करो, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलें। आप लोगों के कमेंट से मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, एक बार पुनः वंदे मातरम।